बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी दिली ख्वाहिश है मैं पूरे खुलूस दिल और इखलास के साथ, दिल जमई के साथ मेरी दुआ है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की सियासत बच जाए। मुझे इस चीज़ का पूरा इदराक है कि इमरान खान की सियासत जो है वो सारी की सारी बनावटी अजाए तरकीबी से वजूद में आई है। मुझे अच्छी तरह पता है कि उसके अंदर कौन कौन से मिसाले, कौन कौन से तड़के डाले गए, उनको सियासत के लिए लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स प्ले किए, वो खुद क्यों आए। मैं उसका पूरा कमा हक को हूँ, उसके बारे में आगाही है कि उनके आने की वजह क्या थी। मैं किसी दिन इस पर पूरा एक प्रोग्राम करूँगा, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाऊँगा कि वो कौन से फैक्टर्स थे जो इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि मैं इंसाफ के असूल के लिए आया, तो मैं सारा इसके बारे में बताऊँगा कि असल इमरान खान साहब किस वजह से आए। लेकिन आज मेरा टॉपिक ये नहीं है। बहरहाल जिस तरीके से उनको लाया गया या उनको प्रमोट किया गया और जिस तरीके से लाने वाले जो है शुरू से लेके आखिर तक मैं ये कहता हूँ कि जब वो 2018 में उसके इक़्तिदार में ले तब भी वो अपने किए के ऊपर पूरी तरह उसका इत्मीनान जो था वो यकसू नहीं हो सके थे। ये अलग बात है कि आखिर में जब जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा की जोड़ी बनी तो वो इतना उनके अंदर एक ज़ाती तमा, ज़ाती हिर्स, ज़ाती लालच, अपनी ज़ात को बढ़ाने का इतना एक उनके अंदर एक ऑब्सेशन थी कि उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने सोचा नहीं है कि क्या करना है, पाकिस्तान पे क्या बीती है या इमरान खान साहब जो है वो मायूस करते हैं नहीं करते। हालांकि उनको अंदाज़ा हो गया था। इसलिए तो कहते हैं ना कि एक मैंने पहले भी किसी कहा था एक जगह पे कि जब जनरल फैज़ हमीद साहब अभी जब आखिरी जो पोस्टिंग थी भावलपुर के कोर कमांडर थे जहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो वहाँ पे एक ब्यूरोक्रेट ने उनसे पूछा कि आप इमरान खान साहब के बारे में आपका तजुर्बा कैसा रहा या इमरान खान साहब का आपकी ओपिनियन क्या है। तो जनरल फैज़ हमीद ने इमरान खान साहब के बारे में कहा कि ही इज़ अ पीस ऑफ शिट। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं वो शख्स जिसके ऊपर सारे लोग कह रहे थे कि इमरान खान साहब का बड़ा तकी है या इमरान खान साहब उसको आप चीफ बनाना चाहते हैं, उसकी इमरान खान साहब की दिल की गहराइयों से क्या ओपिनियन थी। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जब इस दफ़ा इमरान खान साहब जनरल बाजवा के एक्सटेंशन मिल भी जाती ना, तो जब फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब के बाद इतना बुरा करना था कि आसिम मुनीर साहब बेचारे अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे इतने बड़े वारदातों के साने के बाद। तो मेरा ये मौजू ये है कि इसके बावजूद कि उनकी सारी सियासत जो है एक बनावटी तरीके से उभरी है। 2018 का इलेक्शन में RTS का बैठना, ये सारी चीज़ें मेरे सामने हैं और उनको ज़बरदस्ती धकेल के अंदर कर दिया गया। लेकिन जब वो आए और उसके बाद जब उनका फ्लूक लग गया और उनको वसाइल कौमी मिल गए, तो और जिस तरीके से इन कौमी वसाइल को नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या बाकी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उनको बदनाम किया गया, तो इमरान खान साहब जो है उनके लिए स्पेस खुद ब खुद पैदा होती गई और लोगों के पास चॉइस ना छोड़ी गई और लोगों को ज़हनी तौर पे एक ऐसे तबके को जो कि सियासत के अंदर इतना ज़्यादा मुलव्वस नहीं था, उनको ख्वाब दिखा के इमरान खान साहब को आगे किया गया और उनको अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया। जब हो गए तो मेरा अपना ख्याल है कि अब इमरान खान साहब को एलिमिनेट करना जो है वो शायद नफ़े से ज़्यादा नुकसान का सौदा हो। लेकिन आया इमरान खान साहब खुद भी इस सिलसिले में कोई उनके ऐसी स्कीम है कि जिसकी उसकी सियासत बच जाए? नहीं। मैं उनकी तकरीरें कोशिश करता हूँ कि दूसरे चौथे दिन सुन लूँ, क्योंकि एक तो रेपुटेशन होती है, दूसरा तकलीफ दे हद तक 100% झूठ होता है। मैं आपको आप कहें तो मैं कुरान शरीफ रख के कह सकता हूँ ताकि ये समझें कि मैं किसी बुक्स के बगैर कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब सरीहन 90% झूठ बोलता अपनी तकरीरों में। मैं इससे ज़्यादा मैं क्या कसम खा सकूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में ना गाली दे सका हूँ ना कसम खा सका हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मेरे लिए कितना मुश्किल है ये कसम खाना कि मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब के सिर्फ ये इस्टेब्लिश करने के लिए और उनके जो मानने वाले उनके लिए कि वो गलत बयानी करते, उसकी वजह में जिम्मेदार वो लोग भी हैं जो उसके इर्द जो उसके करीब हैं। क्योंकि जो लोग तो दूर हैं बेचारे, वो उनके पास चॉइस ही नहीं कि इमरान खान का सपोर्ट करें, कि उनका ख्याल ये है कि सपोर्ट ना किया और हमने छोटी छोटी बातों में पड़ गए तो एक बड़ा जो हमारा मकसद है उससे हमें नाकामी होगी या हम वो नहीं अचीव कर सकेंगे। लेकिन जो करीबी लोग हैं इन पर यह नहीं होता कि उनको बताएं कि खान साहब ये बात गलत है। वो आगे नहीं कह सकते कि आप इसको आपको नहीं करने देंगे। मुझे पता उनका क्या असर होगा, मुझे पता वो तहरीक इंसाफ से उठा के ऐसी बाहर निकलेंगे जैसे दूसरे पर मक्खी उठा के बैट फेंक देता है। बहरहाल इमरान खान साहब जो है इस रवानी से आजकल तकरीरों के अंदर झूठ बोल रहे हैं।
तोशा खाना के ऊपर तो झूठ बोल रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आती। मुझे एक बार उनको बात ज़रा समझा दूँ। इमरान खान साहब 9 मई का वाक़या हो, तोशा खाना हो, अल-कादिर ट्रस्ट हो, इंटर पार्टी फंडिंग हो, जो भी हकीकत है, वो जिन लोगों ने केसेस बनाए हुए हैं ना, वो उसको जानते भी हैं और फिर उसमें मज़ीद वो अपना तड़का लगाना चाहते हैं। अब आप उनको क्या कन्विंस करेंगे? वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो यही तो वो आपके मददगार थे जब ये सारी चीज़ें वकूफ़ पसीर हो रही थी। तोशा खाना भी, अल-कादिर ट्रस्ट भी, उन्हीं की तो मदद शामिल हाल थी। वो हमेशा मैं कहता हूँ कि बाजवा साहब के बारे में, बहुतों के बारे में कहता हूँ कि बाजवा साहब जो थे वो उस वक़्त भी स्टाइल ये था, जो अंग्रेज़ी का मुहावरा मुझे बड़ा पसंद है कि रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। खरगोश के साथ भी भागे जा रहे हैं और शिकारी कुत्तों के साथ भी भागे जा रहे हैं। दोनों को कह रहे हैं जैसे हम तुम्हें खरगोश को शिकारी पकड़ने में मदद देंगे और खरगोश को कह रहे हैं कि तुम्हें शिकारी कुत्तों से बचाने में मदद देंगे। ये बाजवा साहब का टोटल किरदार रहा है 6 साल पूरे के पूरा जब वो यहाँ पे आर्मी चीफ रहे हैं। उन्होंने बाजा बजा के रख दिया पाकिस्तान की इदारों का, सियासत का, अपने दायरे का, जिसको एक इनके लिए सबसे मुकद्दस, मैं कहता हूँ मुल्क से भी ज़्यादा उनका अपना मुकद्दस इदारा था कि उस इदारे के लिए उसकी कई वजूहत थी। लेकिन जो बंदा अपने दायरे को ना माफ़ करे और अपने झंडे को मौसर बनाने के लिए या अमली जामा पहनाने के लिए आखिर में इमरान खान साहब से जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ एक लॉन्ग मार्च करा दे, फिर अरशद शरीफ के कत्ल जो है उसके ऊपर भी कई उंगलियां उठ रही हैं कि उसी वजूहत भी शायद इसी से कड़ियाँ ही आँखें मिले। इमरान खान साहब पे जो अपना कातिलाना हमला हुआ उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे कड़ियाँ हम कहा यही है यहाँ के मिले। और फिर इमरान खान साहब को सबसे बड़ा जुर्म यह था कि इमरान खान साहब को अगर सज़ा दे दी जाती अप्रैल मई में उनके सारे करतूत करके, और उस वक्त अदालतें कंट्रोल में थी, लेकिन बाजा साहब और फैज़ हमीद साहब जो है वो किसी और मार पे थे, चुनाचे वो निकले गए। तो इमरान खान साहब की तकरीरों में कभी तोशा खाना की सफाई देते हैं, कभी 9 मई की सफाई देते हैं, कभी उनके बाद वो ये साबित करना चाहते हैं, और किसके आगे करना चाहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने बंदों को, उनका अब ये कन्विंस हो गए हैं कि जो बंदे मेरे साथ हैं उनको मैं ज़हनी तौर पे बार बार एक चीज़ को, ताकि वो कम अज़ कम मान जाए। मेरा ख्याल है कि वो मान चुके हैं, चलो फिर भी मनवाते रहें, लेकिन उससे आपका काम ख़राब हो रहा है। जो मेरा मौजू है वो ये है कि इमरान खान साहब, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपके बारे में ये बात आपको भी मालूम है, ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी मालूम है, आपके मुखालिफ सियासी जमातों को भी मालूम है कि आपने सियासी जमात अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी वजह से ऐसे इस्तवार की है कि सियासी जमात के अंदर आप नहीं हैं तो इसको नहीं चलना चाहिए। ये आपकी दिल्ली ख्वाहिश थी। चुनाचे आज जब आप यहाँ से सियासी जमात से जब अलहदा होंगे, रुखसत होंगे, पता नहीं आपको क्या बंदोबस्त किया जा रहा है, क्योंकि कई केसेस में आपको 14 साल सज़ा है, और ऐसी सज़ा है कि उसमें आपको बिल्कुल आपको कोई बख्शिश नहीं मिलेगी अगर कई केसेस साबित हो गए। जिसको कहना चाहिए कि साइफ़र के ऊपर आप देख लें, एक नया है, ये तो मिलिट्री कोर्ट का केस ही नहीं है, लेकिन साइफ़र के ऊपर आपको कौन रिलीफ देगा? सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी 14 साल, जबकि सुप्रीम कोर्ट को हर एक को पता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निज़ाम बन रहा है काजी फैज़ ईसा साहब के बाद, उनको एक बात तो के बारे में तो यकसुई है ना, और वो यकसुई है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने सारी झूठ, फ्रॉड और लोगों के खिलाफ साजिशें करके अपनी सारा सियासत इस्तवार की थी और इस परवान चलाई थी और यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, कभी वो बाजवा का मोहरा बन के ले रहे हैं और कभी उन्होंने बाजवा के मोहरे से अलहदा हुए हैं, तो भी अपने झूठ के फ़न को उन्होंने कमाल का दर्जा दे रखा था, एक महारत हासिल की हुई थी, तो चला रहे थे। चुनाचे साइफ़र के ऊपर जो चीज़ें आ रही हैं इसमें तलमाया भी हैं, बल्कि कल उनका बयान आया कि जी आज़म खान ने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, खंजर घोंपा है। वो आज़म खान जिसके बारे में कहते थे कि जब तक मैं उसके मुंह से ना सुनूं आज़म खान से, मैं कोई बात कहने से कासर हूँ। तो मसला ये है कि आया इमरान खान साहब की सियासत जो मैंने शुरू की है कि मेरी दिली ख्वाहिश बच जाए, बच सकती है, बच नहीं सकती, क्योंकि जो बंदा जब ये कहता है कि जी ये मुल्क अगर मैं नहीं चला सकता हूँ तो कोई ना चलाए, जो आइन का नाम लेके और फ़ौज को बुलाता है कि वो आगे संभाल लें, जो एक बाजों को गालियाँ देने के बावजूद इसलिए बाजों को एक्सटेंशन देना चाहता है कि उसके अंदर फिर भी तो उम्मीद लग गई है कि बाजवा के आने से मुझे शायद इक़्तिदार मिल जाए या मुझे इलेक्शन मिल जाए। और ये मैं तो हैरान हूँ कि इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वो कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में उस्तरा आ जाए, ये ऐसे ही है इमरान खान साहब के हाथ में सियासत का आना कि एक बंदे को कुछ नहीं पता, जो बंदा बाजवे से उम्मीद बांध बैठा है सितंबर
2022 के अंदर, यानी कि 2 महीने की रिटायरमेंट से पहले कहता मैं तो 6 महीने की एक्सटेंशन देना चाहता हूँ, वो जो इससे 2 महीने पहले कह चुके हैं। इसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए बाजवा का, कैसे ऐसे जराइम किए। अब वहाँ पे वहाँ कहाँ बाजवा का कोर्ट मार्शल होना था, कहाँ बाजवा को जो एक्सटेंशन दी जा रही थी। एक कंफ्यूज्ड आदमी, एक मफलूज आदमी ज़हनी तौर पे वही ये काम कर सकता है। अब इस हालत में सबसे पहले तो अगर इमरान खान साहब की सियासत बचनी है तो इमरान खान साहब खुद बचानी है। अब जो आज भी कल भी मैंने जो उनकी जो गुफ्तगू सुनी है, और दुनिया के मुख्तलिफ ले आते हैं अपनी मर्ज़ी के 2-4 जितने हैं वो गोरे वहाँ बहुत किराए के मिलते हैं, उनको पैसे दे दो तो आगे। इस तरह के मैं सारे जर्नलिस्ट को जानता हूँ कि किस तरीके जाते हैं, उनसे जिसको कहना इंटरव्यू करवा के और वेस्ट को बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़ा जुल्म हो रहा है इमरान खान साहब पे, और बड़े करप्ट रजीम को निकाला। किसी को ये अगर उनको ये पता होता तो बता देते कि इमरान खान साहब जो तुम्हारे ऊपर करप्शन के जो चार्जेस लगे हुए हैं वो ये जवाब नहीं जो आप दे रहे हो। आप तो शाखाना के बारे में कह रहे हैं कि आज उन्होंने शायद आज या कल वो तो शाखाना के बारे में बताएं जो कई दफ़ा पहले बता चुके हैं, लेकिन इत्मीनान क्यों नहीं होता? इत्मीनान इसलिए नहीं होता, खुद समझते हैं कि ये बातें सही नहीं है, चुनाचे एक दलील लाते हैं, दूसरी दलील लाते हैं, फिर कहते हैं मैं और दलील दूंगा। अलकायदा ट्रस्ट पे एक दलील लाते हैं, दूसरी लाते हैं, फिर कहते हैं मैं और दलील दूंगा। चलो जो कुछ है इसको तो मारे गोली कि क्या है क्या नहीं है। वो कहते हैं ना कि जब साउथ अफ्रीका का जो कई दफ़ा मिसाल में पहले दे चुका हूँ, जब नेल्सन मंडेला आया तो ख़तरा ये था कि जब कालों को इक़्तिदार मिलेगा तो काले जो है गोरों को ज़िबा करना ना शुरू कर दें। क्यों नेल्सन मंडेला को दुनिया जो है बहुत बड़े लीडर के तौर पर, बड़े रहनुमा के तौर पर मानती है? क्योंकि उसने आके सबसे बड़ा ये काम किया कि कौम को इकट्ठा कर दिया। उसके लिए क्या किया कि उसने काला बिशप था जिसका नाम था डेस्मंड टुटू, उसको एक कमीशन बनाया जिसका नाम था ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। उसमें उन्होंने गोरों को ये कहा था कि जितने सफ़ेद गोरे जिन्होंने कालों के ऊपर जुल्म किया हुआ था, उनको कत्ल, उनको ग़ुलाम बनाना, उनको जंजीरों से बांध के रखना, उनको अगवा करके उनके साथ ज़्यादतियाँ करनी, उनके बारे में उसने एक कमीशन बना के कहा जी कि मैं सारों का माफ़ कर देंगे। जितने लोगों ने हुकूमती लेवल पे या किसी इनफरादी लेवल पे अगर आप आएँ और सच बोलें, और सच बोलेंगे तो माफ़ी है। डेस्मंड टुटू को नोबेल प्राइज़ मिला, और इसलिए मिला कि उनकी ये अचीवमेंट थी कि उन्होंने अफ्रीका के अंदर एक ब्लडशेड को बचाया और मुल्क को उठा दिया। आज साउथ अफ्रीका दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ में, दुनिया की जो है 7 बड़ी उभरती G7 का मेंबर, G20 का मेंबर, उसके 4 सूट डंके बचे हुए हैं हर तरीके से। साउथ अफ्रीका की मिसाल अगर सामने रखे तो एक ही चीज़ है कि इमरान खान साहब को भी सच बोलना है। अगर उनको रिकन्सिलिएशन करनी है, अगर उनको रिप्रोच करना है तो उनको सच बोलना पड़ेगा। और सच बोलने से वो इतने दूर जा चुके हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अब इमरान खान साहब इस जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है उनको, जो एक ही ज़िंदगी हर एक को देता है, उसमें इमरान खान साहब मुझे नहीं लगता, अल्लाह करे उनको अल्लाह राह हिदायत दे, अल्लाह करे अल्लाह उनको सच की तौफीक अता करे। ये इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है। ये जो शोहरत है ये भी आप देख लेंगे कि इमरान खान साहब एक हादसा होगा, जैसे पिछले 1.5 साल पहले आपकी शोहरत ज़मीन के ऊपर बिल्कुल ऐसे तड़प रही थी, ज़मीन बहुत हो चुकी थी, फिर भी हो जानी थी। तो लेकिन सच जो है आप देख लें, क्या याद है मोहम्मद अली जनाब जिसने लिखी है किताब, मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर कोई 30-35 किताबें पढ़ चुका हूँ जो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब पे मुखालफत की वजह से लिखी गई, और जब किताब लिखने वाले ने रिसर्च की तो कायद आज़म के इश्क में मुबतला हो गया। गांधी ने स्टेटमेंट दिया कि कायद आज़म की ज़बान से कभी झूठ नहीं निकला, कभी गलत बात नहीं निकली, कभी झूठ नहीं लिया कायद आज़म ने। जो लोग कहते हैं उसमें जो है ना कि कायद आज़म एक पूरा एक निज़ाम लेके, उनको पता है कि मुसलमानों के राइट्स को, जब कांग्रेस में रहे तो भी राइट्स को प्रोटेक्ट करते रहे, मुस्लिम लीग में आई तो उसी चीज़ को लेके चले जो वो कांग्रेस से लेके चल रहे थे। मजाल है कि उन्होंने कोई कहा हो कि ये कोई बात की हो उसे झूठा ले लियो, या उसके अंदर कोई उन्होंने कोई कभी झूठ बोलो, कभी गलत बयानी की हो। आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि बड़े लीडर जो हैं वो किस तरीके से जिंदा रह रहते हैं। आज कायद आज़म किस शान और किस तमतरा के साथ जिंदा है। आप लोगों को क्या इसीलिए वजह से जब आपकी ये शोहरत का दाग मनमल हो जाएंगे, जब ये आपके इश्क में आपके फैंस, आपके जो क्रिकेट के चाहने वाले, आपकी पर्सनैलिटी से जब हम सारे लोग मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएंगे और सिर्फ हमारे अमाल लिखे जाएंगे, तो अमाल के अंदर तो ये दर्ज होगा कि ये लोग झूठ बोलते थे।
उसका आगे कौन सा सच लिखा जाएगा? कोई आप ये नहीं कि उस वक्त आप अपनी सफाई देने के लिए नहीं बैठे होंगे कि आपकी इस बात सुनने वाले लोग मौजूद थे इसलिए आप उनको वही सुना रहे थे जो सुनना चाहते थे, या आप जो सुनाते थे वो उसको मान लेते थे। तो इमरान खान साहब, आप अपनी सियासत को अगर बचाना चाहते हैं तो सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, लेकिन बच्चे या नाम बच्चों से पहले है कि आप हर चीज़ पे सच बोले। जो गुनाह आपने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ किए हैं, बाकी फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ किए हैं, बाकी सियासतदानों के ख़िलाफ़ किए हैं, जो झूठ बोला है अपनी ये सियासी कमाई के लिए, इससे बरात लें। जो उसके बाद ऑफेंसेस किए रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिस तरीके से आपने मीशत को डुबोने की कोशिश की, जिस तरीके से IMF को डुबोने की कोशिश की है, IMF को जो है अप्रोच किया और कहा कि जी किसी तरीके से पाकिस्तान की मदद ना करें ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, जिस तरीके से आपने कासिम मुनीर साहब के खिलाफ एक जुलूस निकाले हैं और उनके ऊपर आपने सब पे माफ़ी मांगी, और ये कोई तकरीबन कई दर्जन माफ़ियाँ बनती हैं आपकी, उसके बाद मेरा ख्याल में आपकी सियासत को पनपने का मौका देना चाहिए। मैं आपको गारंटी का तुम्हें कॉलम में लिख चुका हूँ कि 8-10 साल बाद आपकी सियासत आपके पास वापस आ जाएगी, कि इस मुल्क के अंदर हर बंदा जो है एक न एक बैगी गुनाहों को लेकर फिर रहा है। इसलिए मुल्क के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, वो सारी अपनी कोताही के बावजूद स्पेस दे देते हैं। अगर आपको ये ख्याल है कि आप पाकिस्तान के अंदर आप कोई बहुत बड़ी कोई स्पेस लेंगे जो क्रिकेट में अवेलेबल थी कि सारा पाकिस्तान आपका मतदार था, वो तो आपको न कभी मिली थी सियासत में, ना अब है ना फिर कभी होगी। तो इसलिए वो ऐसी खाम ख्याली के बावजूद या अपने आप को कि मैं इस तरीके से बच जाऊंगा और सज़ाओं से बच जाऊंगा, वो भी नहीं बच सकेंगे। बदकिस्मती होगी कि आप सज़ा भी पाएंगे और सियासत भी ख़त्म करा लेंगे और मुस्तक़बिल भी आपका तारीख रहेगा। ये मेरा ख्याल है आपकी बदकिस्मती होगी, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि एक सियासी जमात जिसका सुरूख पूरे पाकिस्तान में है, वो इस तरह उसकी सियासत तहलील हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन उसके लिए इमरान खान साहब को यकसुई के साथ सच बोलना होगा, माफ़ी मांगनी होगी, तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है कि फिर माफ़ भी कर देने चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलाग।